मध्यकालीन आर्य भाषा। शौचनीय अपभ्रंश, अर्धवागधीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची टक अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। शौचनीय अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी शौचनीय अपभ्रंश से निकली है। अर्धवागधी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पैशाची टक अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी भी कहते हैं। क्षेत्र एनसीआर। ब्रजभाषा अंतर्वेदी भी कहते हैं। क्षेत्र मथुरा, एटा। ब्रजभाषा। बांगरू हरियाणवी भी कहती हैं। क्षेत्र रोहतक, हिसार, जींद। बुंदेली झांसी के आसपास के जिले। कन्नौजी, कन्नौज। पूर्वी हिंदी अवधी, अयोध्या के आसपास के जिले। बघेली सतना, रीवा, होशंगाबाद। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में। राजस्थानी जयपुर, जयपुरी जयपुर। मेवात हरियाणा, राजस्थान की सीमा है। मालवी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मालवी। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर। पहाड़ी हिंदी शौचनीय अपभ्रंश से निकली। गढ़वाली, दून क्षेत्र, कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा। पश्चिमी पहाड़ी से गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी। गढ़वाली, दून क्षेत्र, कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा। पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू, मनाली। बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है। मगही पटना के आसपास। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार। मैथिली मुंगेर के आसपास। 18 बोलियों को उप भाषा समूह में रखा गया है। हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी शब्द सबसे पहला प्रयोग निशीय चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशीय चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही इस हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया, जिसमें यह नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सिंधु लिपि हड़प्पा लिपि, भाव चित्रात्मक। खरोष्टी दाएं से बाएं। गांधारी लिपि भी कहते हैं खरोष्टी को। अफगानिस्तान से मध्य एशिया। खरोष्टी को गांधारी हिंदी भी कहते हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया में। देवनागरी लिपि डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। 7वीं 8वीं शताब्दी। जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहला देवनागरी लिपि का प्रयोग। ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी तमिलनाडु, कर्नाटक देवनागरी। उत्तरी शैली देवनागरी, मलयालम, तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक। देवनागरी लिपि में सुधार। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं।